जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप अपना भाई समझकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आज 26/10/2018 का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। इस पेपर में आप लोग देखते हैं कितने क्वेश्चनों को सही करते हैं। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का पेपर कल कराएंगे। आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखते हैं। पेपर में आप लोग कितने पानी में अपने आप को नाप लीजिए। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चनों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, जो सही होगा उसको ही कराएंगे, जिससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, फ्रैंक विल्टन द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? तो इसका सही आंसर डी वाला होगा, जेट इंजन का। इनका चित्र देखिए, ये रहा, और इन्होंने जेट इंजन का आविष्कार किया था। कुछ और जानकारी इनके बारे में बताते हैं आपको। देखिए, जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक विल्टन ने कब किया था? 1937 को किया था। कहां किया था? ब्रिटेन में किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? देखिए, इसमें इसका सही आंसर होगा सी वाला, एएस दुलत। ठीक है, जो किताब है कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स, इसके फ्रंट पेज का फोटो आपके सामने ऐड कर दिया गया है, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन याद हो सके। इसलिए यहाँ पे चित्र ऐड किए गए हैं, क्वेश्चन जहां दिनों तक की आपके माइंड में सेव रहे, क्योंकि चित्र आपको जहां दिनों तक की याद रहते हैं। ठीक है, जब ये चित्र सामने आएगा तो आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, 12 अप्रैल 2017 को। ठीक है, लेकिन इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी है वो कितने प्रकार की होती है? वो 3 प्रकार की जीएसटी होती है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और दोहरी जीएसटी। मतलब केंद्र को दिया जाने वाला कर, राज्य को दिया जाने वाला कर, केंद्र और राज्य दोनों को दिए जाने वाला कर। ठीक है, तो जीएसटी 3 प्रकार की होती है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ। तो 27 अक्टूबर को लागू हुआ, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, 2009। कब लागू हुआ? 2009। ये 27 अक्टूबर 2009 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 लागू किया गया। इसमें क्या बताया गया? सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2008 साइबर सुरक्षा पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करता है। इसको भी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार से साइबर क्राइम चल रहा है इस समय, पैसे के लेन देन में ठगी हो रही है, पेपर लीक मामला हो रहा है, कई जगह पेपर लीक हुए, जैसे जेई मेन का गोपनीय डाटा लीक हो गया। तो ये साइबर क्राइम है, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, इसलिए ये कानून लाया गया, ये संशोधन अधिनियम लाया गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 4th नंबर पर, एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया? इसका सही आंसर होगा बी वाला, जालौन। ठीक है, इसके अलावा आपको बताएं तो अलीगढ़ में लाख, वाराणसी में रेशम और अमेठी में बिस्कुट। इसी प्रकार अन्य जिलों में एक विशेष काम को सौंपा गया है, जिसको बढ़ावा दिया गया है। तो इसके बारे में और देखते हैं। देखिए क्या है, 24 जनवरी 2018 को प्रदेश के जनपदों में पारंपरिक शिल्प एवं लघु उद्योग जो है संरक्षण प्रदान किया गया। उनको बढ़ावा देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसका आरंभ किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग के में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल बिहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? देखिए, इनका चित्र है और ये कहां के रहने वाले हैं? तो इसका सही आंसर है सी, मेरठ के रहने वाले हैं। ये मात्र 10वीं में पढ़ रहे थे और इन्होंने एशियाई खेल में पदक जीत लिया। तो इनसे मोटिवेशन आप लोग ले सकते हैं कि कितनी मेहनत इन्होंने की होगी। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी से लखनऊ में स्थानांतरित किया। किससे लखनऊ राजधानी हुआ? पहले राजधानी क्या था उत्तर प्रदेश की? अब तो लखनऊ है, लेकिन इससे पहले राजधानी क्या था? ये चित्र देखिए, और चित्र से आप लोग समझ गए होंगे इसका सही आंसर। ये चित्र कहाँ का है? ये चित्र इलाहाबाद प्रयागराज का है।
देखिए गंगा के किनारे का चित्र है, कितना सुंदर चित्र है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार में से थी जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है। तो कहाँ का है, देखिए चित्र दिया हुआ है, ये बस्ती है, जिसको अब नाम चेंज कर दिया हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, इसका नाम कर दिया है वशिष्ठ नगर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी वाला बस्ती। तो गौतम बुद्ध की मां का नाम अगर पूछ लिया है, गौतम बुद्ध की मां का नाम महामाया है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो में है, मतलब उस समय तो ब्रह्मवर्त में था, लेकिन अब क्या है, उसका नाम अब क्या हो चुका है। तो उसका सही नाम जो कि है ए वाला बिठूर। इस समय जो बिठूर है, बिठूर कहाँ पे स्थित है, बिठूर कानपुर में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो इसका सही आंसर बी वाला है बनारस अखबार। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया। तो इसका सही आंसर होगा ए ठुमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में है। कहां पे स्थित है जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी की थी और मछली पर तीर लगाया था? अब उसका नाम है फर्रुखाबाद। इसका सही आंसर है सी। ठीक है, उस ब्रिटेन गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया। इसका सही आंसर होगा आपका, देखिए चित्र भी दिया हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है, लॉर्ड डलहौजी। तो यहां देखिए कौन सा आंसर सही है, डी वाला, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में अन्य घटनाएं भी काफी हुई और काफी फेमस घटनाएं हुई, उनको भी देख लेते हैं। देखिए उस समय क्या हुआ, सबसे पहले आप देखते हैं सबसे बड़ी घटना हुई थी उस समय, क्या कहते हैं, उस समय की सबसे बड़ी घटना, परीक्षा शुरू हुई कौन सी, भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ हुई थी उसी समय। ठीक है, उसके अलावा पीडब्ल्यूडी की लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही हुई थी। इसके अलावा डाकघर अधिनियम 1854 भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही चालू हुआ था। ठीक है, काफी कुछ इसमें दिया हुआ है। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही स्टार्ट हुआ था। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ने से पहले आप लोग देख सकते हैं 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता था, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। कब आया था? 1848 में। इसको पूरा रीड कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर ले, वहां से इसको रीड कर ले आराम से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो इसका सही आंसर होगा सी, बिहार। 15वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, सितार, जो कि आप लोग देख सकते हैं, इनका चित्र भी दिया हुआ है। ठीक है, और अब सितार बजा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या थी? ये उस समय का क्वेश्चन है, इस समय ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी वाला होगा, 284.83 मिलियन। ठीक है, S&P/BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में स्टॉक होते हैं, इसमें कितने स्टॉक होते हैं? शेयर मार्केट का देखिए क्वेश्चन आ गया इसमें, तो शेयर मार्केट का क्वेश्चन 1-2 आ जाता है, तो इसमें करीबन 30, इसका मतलब बी आंसर आपका सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है, किससे संबंधित है? देखिए ए दो सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण के, बी वाला इसका सही आंसर है, दो सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण के लिए। इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण। कोई भी कानून पूर्व की तिथि में लागू नहीं होगा, ना ही पुराने तिथि में से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही सजा दी जा सकती है।
अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस कानून में ये 3 पॉइंट खासकर बताए गए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो इसका सही आंसर बी वाला है 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, इसके बारे में डिटेल और जानते हैं। देखिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित है। मूल अधिकार इसको बना दिया गया है। 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया और इसमें अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो ध्यान रखेंगे 2 दिसंबर 2002 को। ठीक है, कौन सा संशोधन हुआ? 86वां। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन के हेतु वर्ष 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, ठीक है, ये बनाया गया। 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। जो आपका RTE एक्ट जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर सी वाला है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका गलत है। चलिए इसी के साथ वीडियो को विराम करते हैं। कल फिर मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोग वीडियो में आते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे काफ़ी अंदर से बेकार फील होता है।